देखिए भाइयों, आज हम जंगल से होते हुए एक आश्रम में जा रहे हैं, जो कि हमें पता चला है कि वहाँ पे एक महाराज जी आश्रम बनाकर रहते हैं। और ये देखिए काफ़ी घना जंगल है और इस जंगल से होते हुए हमें उस आश्रम तक जाना है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना घना जंगल है और कैसी यहाँ पे मोड़ है। देखिए कैसा, ऐसे जंगलों से होके हम वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। जय श्री राम भाइयों, आपका भाई सत्येंद्र मिश्रा, जो कि आज चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं और एक नए संत के पास आए हुए हैं। आइए उनका दर्शन आपको कराते हैं और उनकी तकलीफ़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उनसे सत्संग लेते हैं। आइए। महाराज जी, जगह क्या नाम है? इस जगह को देखिए खेरापति के नाम से जाना जाता है। खेरापति खड़ेश्वर बाबा के नाम से। इधर पास में गांव होंगे मेन रोड से लखनपुर, चित्रकूट से आप इधर चले आएंगे, मारकुंडी वाला रोड जाएंगे तो आपको ये आश्रम मिलता है। अच्छा, चित्रकूट से मारकंडी रोड पे आश्रम है। हाँ। अच्छा महाराज जी, कितने दिनों से हैं महाराज जी यहाँ पे आप? हम यहाँ से कम 2 साल हो गए होंगे, 2 साल से ऊपर ही होगा। 2 साल से हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आया, मुझको प्यास बहुत जोर लगी थी जी। तो मैं यहाँ पे, आप तो लेटे हुए थे इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। मैं इधर हेरने लगा पानी, तो कहीं यहाँ पे आपका हैंड पंप वंप नहीं है क्या? यहाँ हेड पंप नहीं है। यहाँ पहले कभी हेड पंप था तो चोरी कर ले गए थे लोग, तो वो गड्ढा खराब हो गया था, तो हेड पंप नहीं है। यहाँ पानी की बहुत समस्या, बहुत दिक्कत है पानी। तो पानी कहाँ से आता है महाराज जी यहाँ पर? पानी अभी इधर एक किसान का बोर है तो वहीं से हम भर लेते हैं। अगर जब उनकी सिंचाई होती है तो हमें दिक्कत आती है और यहाँ से काफ़ी दूर तक पाइप बिछाना पड़ता है। और जैसे अगर लाइट भी नहीं होगी तो यहाँ तालाब है, यहाँ से कम 2 किलोमीटर, तो तालाब से पानी लाना पड़ता है। पानी की इतनी समस्या है। मतलब ये जो पाइप बिछा है उसी से पानी आ रहा है इस समय आपका? जी। सिंचाई हो रहा है इसलिए? जी। और अगर जैसे बिजली नहीं रहती है तो तालाब से पानी लाना पड़ता है। यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं मिलता है, तो पानी की हमें बहुत समस्या है। अगर पानी की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो हम ये समझेंगे कि इतने जीव जंतुओं को पानी मिलेगा तो पुण्य का ही काम है, धर्म का काम है। क्योंकि यहाँ साधु महात्मा आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं प्यासे, तो उनको कम से कम पानी मिलना चाहिए। तो पानी की बहुत समस्या है, तो पानी नहीं, वही महाराज, मैं देखा कि यहाँ पे आश्रम भी आपका बना हुआ है, इधर कुटी, उधर मंदिर भी बना हुआ है। तो मैं गर्मी में आया तो मुझको खुद प्यास लगी तो मैं हैंडपंप फेरने लगा, या कुआं कुछ भी होगा आश्रम पे, कुछ नहीं मिला। तब कुछ देर आपको जोहा तो तब आपको मैं उठाया। तो यहाँ पानी नहीं है, हेडपम्प हुआ की व्यवस्था नहीं है, तो बड़ी तकलीफ आपको झेलनी पड़ी होगी महाराज। हाँ जी, पानी की तो बहुत समस्या है। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पानी की ही समस्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि हमको ही इधर उधर परेशान होना पड़ता है पानी के लिए। जी महाराज, ऐसी समस्या कभी कभी आ जाती है। तो महाराज जी, आप का घर कहाँ पे है? हमारी जन्मभूमि विदिशा जिला में है, भोपाल के पास में है, लेकिन हम बचपन से यहीं रहते हैं, यहीं भजन करते हैं अनसुईया जी में। अच्छा, यहीं अनसुईया जी में रहते थे? जी। और वहाँ से अभी 2 साल हमको यहाँ हो गया। जी महाराज जी, 2 साल से आप यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि आप पानी का दिक्कत सह रहे हैं। हाँ जी, पानी की बहुत समस्या है।
और हमने क्या हुआ बरसात में ये पेड़ पौधे लगा दिए थे, काफी पेड़ लगे हैं, जी महाराज। आम के पेड़ लगे हैं, अमरूद का पेड़ लगा है, ये बहुत सारे पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं। तो बारिश में तो वो ठीक है, अब पानी की समस्या है तो कई पेड़ सूखा गए पानी की वजह से, पानी नहीं मिलता है तो। और कोई कोई पेड़ बचे हैं तो वही हम डालते रहते हैं पानी, और जिस दिन समस्या आ जाती है उस दिन फिर ऐसा ही रहता है। चलिए महाराज जी, पानी की सुविधा भगवान है, सबको वही पानी पिलाते हैं, तो आपका भी व्यवस्था यहाँ पे जरूर हो जाएगा। तो महाराज जी, आप धूना मतलब यहीं पे करते हैं आप पूजा पाठ? हाँ, इसी में अपना ये कुटी बनी है तो इसी में रहते हैं, यहीं हवन पूजन भजन आपका कुटी भी मैं देख रहा हूँ महाराज, एकदम जर्जर हो गई है। हाँ जी, ये काफी पुरानी कुटी है तो इसमें मतलब ये घुन इसमें लग गया है, जिसको दीमक बोलते हैं। आप देखोगे हमारा तख्त भी दीमक खा गया है, हमारे कपड़े दीमक खा गए इसे। आपको हम दिखाएंगे अभी हटा के इसको कंबल को, तो आप देखेंगे, देखना आप, दीमक सब खा गया, तख्त भी दीमक खा गए जी। तो ऐसी समस्या है, तो ये तो ठीक है, कुटी तो ऐसा है, चलो हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन हमें पहले पानी की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। जी महाराज जी, पानी रहेगा तभी आदमी भजन भक्ति सब जिंदा रख सकते हैं, जब पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से क्या होगा। भोजन मिले या न मिले, लेकिन पानी जरूरी है जी, क्योंकि जल ही जीवन होता है ना, जल के बगैर तो जीवन ही अधूरा है। जी महाराज जी। और कुटी की समस्या थोड़ी सी है, तो ये तो सब ठीक करेंगे भगवान, सब ठीक हो जाएगा ये अभी। जी महाराज। तो इसको पत्ता झड़ गया है कुछ, और कुछ दीमक इसको खा गया है। जी महाराज। अभी पहले हमारे इसमें जानवर जैसे बंदर हुआ, बंदर हम इधर उधर कहीं चले जाते थे तो बंदर इसमें से राशन पानी ले जाता था। जी जी। तो अभी एक भगत ये बक्सा हमको दे गए हैं, तो इसमें राशन पानी अपना रख लेते हैं तो। जी जी जी, तो अब इससे बंदरों से चूहा से सुरक्षित है। नहीं, ये बस का दे दिए तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। भगवान चलिए आपका कृपा करेंगे, पानी का भी व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बस ये पानी की हमारी समस्या खत्म हो जाए तो ठीक है। बस, और सब भगवान सबको आनंद रखेगा, ऐसा नहीं है जो कोई हमें पानी देगा फिर वो उसको आनंद रखेगा जीवन भर। क्योंकि यहाँ पानी की समस्या एक ऐसी है, जीव जंतु भी आ जाते हैं पानी पीने, साधु महात्मा आ जाते हैं, कोई भी मनुष्य आ जाता है तो उसको यहाँ पानी नहीं मिलता है। जी। और एक कभी कभी हमको अफसोस होता है कैसा, मतलब जैसे कभी कोई प्यासा हमारे दरवाजे पे आया और हम उसको एक लोटा अगर पानी ना पिला पाए तो हमारा भजन और तपस्या बताइए किस काम का। जी महाराज जी। तो इसीलिए हमें कभी कभी अफसोस हो जाता है इस बात पे कि बताइए हम भजन पूजन सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर कोई प्यासा आ जाए तो उसको हम एक लोटा बताइए पानी नहीं है हमारे पास पिलाने को। जी महाराज। तो कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, अगर ये समस्या हमारी हल हो जाए तो आनंद रहे। चलिए महाराज जी, पानी की समस्या भगवान देख रहे हैं, जरूर हल होगी। तो महाराज जी, आपका यहाँ पे भोजन प्रसादी यहीं बनाते हैं अंदर ही? जी, इसी में धूना में बना लेते हैं। जी, धूना में ही सब और प्रसाद बन जाता है। जी महाराज जी। बारिश में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, लकड़ी गीली हो जाती है। तो बारिश में हम कहीं यहाँ लक्कड़ रख भी नहीं पाते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। जी जी। और जैसे अगर आप लक्कड़ भी रखोगे ना तो यहाँ दीमक बहुत जल्दी लग जाता है, यहाँ दीमक की भी समस्या बहुत जल्दी। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि सारी लकड़ियाँ दीमक चाल गई है आपकी। जी, तो इसी से लक्कड़ भी नहीं रख पाते हैं हम, तो फिर बारिश में ही खाली दिक्कत आती है, बाकी गर्मी में ठंडी में कोई। हाँ, गर्मी में अब जंगल से लकड़ी मिल जाती है, लेकिन बारिश में जो कि नहीं मिलता होगा, भीग जाती है सब पानी में, बारिश होती है तो। और रखने को जगह नहीं है, छोटी सी कुटिया है तो इसी में हमारा सामान रहता है, हम रहते हैं। जी महाराज जी। राशन पानी सामान सब रखा रहता है। जी महाराज जी। और महाराज जी, कुछ भक्तों के लिए बताइए, भक्ति भाव कैसे हो? देखिए, भक्ति भाव सब मन की इच्छा से भक्ति भाव होता है। हमारे कर्म अच्छा होना चाहिए, हमारी आत्मा अच्छी होना चाहिए, तो भजन ही जो कर्म हम देखिए करते हैं, जैसे हम भाई बने हैं तो भाई होने का फर्ज हमको निभाना है।
जी अगर किसी के पुत्र बने हैं तो पुत्र होने का फर्ज हमको निभाना है। जी अगर किसी के आप पति बने हो तो पति होने का फर्ज निभाना है। जी जी और अगर आप एक किसान के बेटा हो तो आपको किसानी करना है। तो बस यही कर्म जैसे करते हैं। अब गाय है हमारे पास तो गाय को भूसा खिलाना, खेती है तो खेती करना, जी यही सब कर्म अगर मनुष्य अपनी कर्मता से करते रहेगा, मनुष्यता से चलते रहेगा तो यही सब भजन है, यही तपस्या है। जी क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, जी बतलाया है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अति सहल विशाला। जी क्योंकि गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल होते हैं, नाना प्रकार के काम होते हैं, और कितने बड़े बड़े काम होते हैं पहाड़ों के समान। जी महाराज और कब कौन सा कैसा काम आ जाए कोई पता जी नहीं। तो गृहस्थी में भजन का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। अपना कर्म करते रहिए जी और मुख से सीताराम नाम गाते रहिए। बस यही गृहस्थी का सबसे बड़ा काम है। और धर्म भी है और तपस्या भी यही है कि अपना फर्ज निभाते रहें और अपना कर्म जिम्मेदारी से करते रहें। बस यही भजन है। और बाकी देखिए साधु महात्मा है तो साधु महात्माओं को तो भजन ही करना है, उनको कोई दूसरा कार्य नहीं है। जी जी क्योंकि वो भजन के लिए ही उनका जन्म हुआ है। जी। और तपस्या के लिए प्रभु ने उनको ये ध्येय धारण किए करवाया है। तो भजन करना है साधु महात्मा को। और बाकी गृहस्थ को एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, अगर हमें को 5 मिनट का भी टाइम अगर गृहस्थी में मिलता है तो वो 5 मिनट का समय हमारा पूरे दिन की तपस्या है 5 मिनट में ही। जी क्योंकि गृहस्थी में कार्य को भी निभाना है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, और भजन भी करना है, जी और साधु महात्माओं को सब देखना है, सभी को देखना है। इसीलिए कहते हैं कि अपना कर्म भी करिए जी। और मुख से सीताराम नाम गाते रहिए। तो वही भजन है सबसे बड़ा। अच्छा महाराज जी, मैं देखता हूँ कि गांव देश तो छोड़िए, अपना सगा भाई ही दुश्मन बन जाता है। जी। तो क्या लेके जाएंगे? हम बोलते हैं कि किस लिए इतना द्वेष रखते हैं फालतू में? देखिए तो हर इंसान की मतलब अलग अलग प्रवृत्ति होती है, इंसान का अलग अलग सोच विचार सबके अलग अलग होते हैं। जी सबका खान पीन रहन सहन सबके अलग होते हैं। जी जी देखिए कोई मनुष्य होता है कि आप राम जी और भरत जी का प्रेम देखिए कैसा था, वो जी। भाई थे। जी लेकिन आज के भाई ऐसे हैं कि धन दौलत छीन लेंगे आपकी और आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, कहो समय आ जाए तो घर से बाहर निकाल देंगे। जी जी लेकिन जो वो उनका कर्म है वो उनका कर्म करते हैं, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। जी। एक ना एक दिन भगवान हमें हमारी विजय पे खड़ा कर देगा, विजय हमारे हाथ में होगी, ऐसा नहीं। जी तो जी इसीलिए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी 2 बातें सुन के रहिए। क्योंकि गंभीरता जो जिसके पास होती है वही मतलब इस दुनिया में नाम रोशन भी करता है, आगे चल के बहुत कुछ करता है वो। जी इसीलिए हमको सहन शक्ति करना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, धर्म पुण्य का काम करना चाहिए। जी महाराज। और इस दुनिया में पहले भी सतयुग त्रेता में भी देखिए राक्षस भी थे, देवता भी थे। तो आज मनुष्य में ही राक्षस है, मनुष्य में ही देवता है, जी मनुष्य में ही सब कुछ समाया है। अगर हमको दिखता है कि हम किसी मनुष्य को आजमा लिए हैं, यहाँ तो कोई किसी का नहीं है। जी क्योंकि हम अकेले ही हैं संसार में, हमारा कोई किसी का नहीं है। जी जी अगर आपके पास समय अच्छा है तो सब आपके हैं, और जी। जिस दिन आपका गलत समय आएगा उस दिन आपका कोई नहीं है इस संसार में। खाली भाई। परमात्मा एक आपका सच्चा साथी है, बाकी संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। और ये तो संसार सागर है तो वो अपना कर्म करने में कभी चूकते नहीं है। जी महाराज। क्योंकि तुलसीदास जी देखिए रामायण को जब लिखे हैं उन्होंने, रामायण रामचरितमानस की रचना जब की है तो सबसे पहले उनने राक्षसों लोगों की वंदना की है जी जी कि मैं सबसे प्रथम उनकी वंदना करता हूँ जो इस पे विश्वास नहीं करेंगे, जो इसकी अवहेलना करेंगे। जी क्योंकि वो अपनी करनी में कभी चूकते नहीं है। जी इसलिए हमको गंदे लोगों पे ध्यान नहीं देना है, ना गंदे विचार रखना है, ना गंदे लोगों की तरह हमको गंदी सोच बनानी है। जी अच्छी सोच बनाइए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे वही भजन है और वही सब कुछ है। जी महाराज जी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे सत्संग कर कर, लेकिन आपकी थोड़ी
जो कि दिक्कतें हैं, इससे हमें खुद ही बहुत ही दिक्कत समझ आ रहा है, निराशा हो रही है कि चलिए मान लिए कुट्टी तो आपका मान लिए घुन खा जा रहा है तो बन जाएगा, लेकिन पानी का जो आप बोले कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप कई तरह के जानवर भी रखे हुए हैं, जैसे कुत्ते हो गए बेचारे। अब बताइए आदमी बताइए ये कहाँ पानी पिएंगे इस जंगल में। जी सब ऐसे ही धीरे धीरे सब परमात्मा देखिए, अभी तो व्यवस्था सब हो रही है, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं अगर यहाँ बोर हो जाए, ट्यूबवेल हो जाए हेडपम्प वाला, जी महाराज जी, तो हमारा काम होता रहेगा, हमारा गुजारा होता रहे। भगवान को जी जी, क्योंकि जल तो हर काय में लगता है, देखिए पूजन पाठ करेंगे तो जल चाहिए, स्नान करेंगे तो जल चाहिए। जल ही जीवन है। हाँ, जल के बगैर कोई काम नहीं है। लेकिन सब ठीक है, अभी तक हम अपनी व्यवस्था परेशान हो गए हैं। हम काफी दिन से मतलब पानी लाते हैं जी जी जी, और कभी बिजली नहीं होती है तो बहुत परेशानी आ जाती है जी महाराज जी। सर। अच्छा महाराज जी, आपका तख्त पूरा घुन खा गए हैं। हाँ जी, घूम गया है। आप दिखाओ देखिए, आप देखेंगे। दिखाया जाता दिखाओ थोड़ा। अरे बाप, ये तो पूरा घुन खा गया है है। ये देखो, और देखो ये इसी पे आप लेटते हैं। देखो इसी पे लेटते हैं अरे बाप, गुरु महाराज पर। देखो ना इधर आके जो है अपनी बाप, ये तो पूरा कंबल भी खा गया है। 1500 का जो है 2000 का, देखो पहले ना। बाप रे बाप। देखिए लोग कैसे भजन कर रहे दोस्तों, हैं। हमारे संत लोग बोलते हैं कि संत बन जाओ ऐश करेंगे, यही ऐश है। देखो खूंटी देखिए पूरा की कितने दिक्कतों से रहते हैं साधु संत हमारे जंगल में। और महाराज जी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है ना, जी, थोड़ा दर्शन करा दे बाहर। गणेश जी महाराज का मंदिर। काफी घना जंगल है महाराज यहाँ पर। हाँ जी, बहुत यहाँ घना जंगल है। और यहाँ आप जहाँ कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो आप जंगल ही पाएंगे। अच्छा, इधर पूरा जंगल ही है। देखो ये हो गणेश भगवान की। प्राचीन प्रभु। मंदिर है। देखिए भगवान गणेश का आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, बहुत प्राचीन मंदिर है। आप देख रहे होंगे, ये मतलब मुगल शासन जब था तो ये तो मूर्तियों को तोड़ दिया था। अच्छा, ये मुगल शासन में मूर्तियों को एकदम तोड़ के एकदम बिखरा दिया है। हाँ जी, ये जब मुगलों का शासन जब चलता था तो हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मूर्तियाँ टूटी मिलती हैं। तो ये उन्हीं के जमाने से टूटी हुई है। तब मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, जी जी। बहुत पुराना मंदिर। देखिए भाइयों, आप देख रहे हैं कि मुगल शासन की ये मूर्तियां हैं जो कि तोड़ दी गई है। और कितना अत्याचार हमारे देश पे हुआ है। आप देखिए कि सारी मूर्तियां तोड़ के रखी हुई है। खंडित कर देंगे ना। जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी, आइए। मंदिर बहुत अच्छा है महाराज। कितना वो गोड़ से लाना पड़ता है, वो जो मगड़ा पुल। जी जी। अच्छा, वो टांग फार्म जो है, हाँ वो ट्रांसफार्म वहाँ से खेत से जाना पड़ता है, जब सीधे जब पर जाके जब पर बताइए कितना दूरी है यहाँ से। कितनी दूरी है ये बताइए पहले। बहुत दूर पानी हाँ, है। पानी पग पग में जैसे उतारू रहता है, कहीं कहीं जी जी पानी नहीं रहता, बहुत तपस्या करना पड़ता है। लगाए हुए जी जी। हाँ पेड़ पौधे भी हम पूरा देखो पड़ा है, उतारा भी पड़ा है। अच्छा, ये भी अभी आपका। हाँ इसी तरह उतारा का तुमसे गोड़ देखते जाओ। जी जी। इसके महादेव की स्थापना करानी है। अपना अच्छा, भोलेनाथ की इस पे स्थापना करानी है। हाँ जी, बरगद का पेड़ है। जी जी और महादेव की समाधि हमेशा बरगद के नीचे ही रहती है, जी जी। क्योंकि वो भजन करते हैं, समाधि लगाते हैं। तो आप रामायण में लिखा हुआ है कि जी। जब माता सती को महादेव ने त्याग कर दिया था, जी जी। एक बार माता सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। जी हाँ हाँ। गुस्से में महादेव ने देखा कि मेरे आराध्य का बताइए सती जी ने अपमान कर दिया, तो उनने त्याग करके बरगद के नीचे 87,000 वर्ष तक समाधि लगाए हुए। जी जी। तो हमारी इच्छा है कि भोले बाबा की स्थापना हो जाए। हाँ, यहाँ पे जो है चौतरा बन के अच्छे से भगवान भोलेनाथ की स्थापना हो जाए। बहुत दिव्य स्थान है ही, एकदम रमणीक है। लेकिन थोड़ा एक भोलेनाथ पे बैठ जाए तो और अच्छा ही यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना पूरा एकदम जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है पूरा एकदम। और हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे रात में जानवर जरूर ही आते होंगे। जानवर रहते हैं, काफी जानवर रहते हैं।
महाराज जी दिख रहा है यहाँ पे काफी, क्योंकि पूरा एकदम घना जंगल है यहाँ पर। घनघोर जंगल है ये। थोड़ा इधर दिखा दीजिए तो। देखिए भाइयों, हमारे संत महात्मा किस किस जगह पे रह के तपस्या करते हैं और जनमानस के उद्धार के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे रह के तप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कठिन तप के बाद भी प्रभु यहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं। ये को कैसे सेवा करते कैसे जो और ये देखिए भगवान कितना अच्छा यहाँ पे वृक्ष लगाए हुए हैं, लेकिन ये पानी के लिए सूख रहे हैं। जी, काफी पेड़ हम कितने कितने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं सोचिए, बहुत सारे इस प्यार जंगल में। ये देखिए छोटे छोटे जो कि ये पत्ते सूख जा रहे हैं सिर्फ पानी के लिए। सारे वृक्ष हैं। तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ तक हो सके अगर कोई भी चाहे तो महाराज जी का ये दिक्कत दूर कर सकता है पानी का। और कमेंट वीडियो कैसी लगी आप सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।